हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आपका स्वागत है विवेक साहू टॉक्स पर। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस का रिव्यू। जो मेरा कल एग्ज़ाम था 5 को, 3 शिफ्ट में झांसी था मेरा एग्ज़ाम, जो कंप्लीट हो चुका है। तो उसका हम रिव्यू देंगे तुम्हें आज। तो मेरा एग्ज़ाम कैसा आया था वो बताऊंगा मैं। जिनको मैथ वगैरह नहीं देखना है वो स्किप कर देना थोड़ा आगे से। देखो, तो मैं बता दूँ, रीजनिंग और मैथ जिन्होंने अभी तक कोई एग्ज़ाम दिए एसएससी के, जैसे सीजीएल वही हुआ, सीएचएसएल हुआ, और ऐसे वो फेज़ 13 हुआ, इनके एग्ज़ाम अगर दिए हैं तो उनके लिए मैथ रीजनिंग कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। जिन्होंने अभी तक कोई मैथ एसएससी का पहला एग्ज़ाम है उनका, पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए देखो मैं बता दूँ, रीजनिंग ज़्यादा कोई टफ नहीं है, बहुत ईजी रीजनिंग है। और रीजनिंग में ज़्यादातर वो क्वेश्चन आ रहे हैं, एक सिटिंग अरेंजमेंट का आ रहा है, और एनालॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं अल्फ़ाबेट वाले। अल्फ़ाबेट आते ना, ऐसे ABCD ऐसे लिख के आते ना, ये क्वेश्चन आ रहे हैं। और रीजनिंग मेरे हिसाब से बहुत इजी है। रीजनिंग बहुत इजी है, ब्लड रिलेशन से भी 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। रीजनिंग तो मेरे हिसाब से बात करना ही ठीक नहीं है। रीजनिंग तो बहुत इजी है, हर कोई कर ले जाएगा रीजनिंग। अब हुआ मैथ का, तो मैथ का देखो मैं बता दूँ, मैथ के 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं थोड़ी कैलकुलेटिव, मतलब टफ नहीं है, कैलकुलेटिव हो सकते हैं 1-2 क्वेश्चन, बाकी टफ कोई सा क्वेश्चन नहीं है। सारे क्वेश्चन ईजी थे, जितने भी क्वेश्चन थे सारे किए जा सकते थे। उसमें से मैंने सारे किए हैं, मेरे सारे को लगभग मतलब 99% मेरे सारे क्वेश्चन ठीक होंगे, क्योंकि मैंने एसएससी सीजीएल भी दिया है, सीएचएसएल भी दिया है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ईजी थी, और मैंने देखते ही कर दी थी उनको, मतलब मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा, और एक्स्ट्रा टाइम बचा भी रहा था, तो मैं बैठा रहा मैं ऐसे ही। 45 मिनट का टाइम रहता है पहले सेक्शन में, तो मैंने तो लगभग 30 मिनट में कर दी थी दोनों को कर दी थी। दोनों के 50 क्वेश्चन थे, 25-25 क्वेश्चन थे, तो हो गई थी वो जी। वो इसका तो अब मैथ रीजनिंग की टेंशन मत लो। जिन्होंने अगर अभी मैथ नहीं पढ़ा है तो वो यूट्यूब पे एक दो वीडियो नहीं, मतलब 5-5 घंटे की मैराथन ली है। किसी भी टीचर सीखते हो, जैसे कि आवाज़ सैनी सर हैं, उन्होंने ली है 5 घंटे की क्लास, पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट है 5 घंटे में, और 5 घंटे में उन्होंने शायद वो ली है एडवांस की, तो उससे भी देख सकते हो। वो 2 क्लासों से मेरे हिसाब से वो बन जाएगा। इतना ईजी नहीं है, बहुत एक लाइन के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैथ रीजनिंग हर कोई ले जाएगा। अब मेन है इसमें वो देखो, मैथ रीजनिंग तो क्वालिफाइंग होती है, तो उनसे कुछ होना नहीं है। तो टारगेट हमको वो नहीं करना है, टारगेट हमको करना है इंग्लिश और जीके। तो मैंने लिख लिए हैं सारे जितने भी टॉपिक हैं, मैं सब लिख चुका हूँ, देख लो। मेरा कल एग्ज़ाम था जो मैं दे के आया हूँ, तो मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ उनको कैसे मेरा एग्ज़ाम गया था, कैसा एग्ज़ाम आ रहा है, क्या क्या लेके जाना है। तो वो सब लेके जाना है, सिर्फ आधार कार्ड, और अगर आधार कार्ड में आपकी फ़ोटो ठीक नहीं है तो एक फ़ोटो ले जाना, और एडमिट कार्ड निकलवा के ले जाना। मेरे हिसाब से ब्लैक एंड वाइट मत निकलवाना, मतलब वो निकलवाना, कलरफुल निकलवाना। मेरा था 3rd शिफ्ट में, जो 3 बजे से एंट्री थी मेरी, 3 बजे से 4 बजे तक, 4:30 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था। तो मेरा एग्ज़ाम हुआ था 3rd शिफ्ट में, जो 4:30 से स्टार्ट हुआ था, 6 बजे ख़त्म हो गया था एग्ज़ाम। तो देखो मैं बता दूँ कि सबसे पहले इंग्लिश बता दूँ। इंग्लिश देखो, तो इंग्लिश जिन्होंने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ी है उन्होंने, तो उनको थोड़ी टफ लग सकती है इंग्लिश। बाकी इंग्लिश इतनी टफ नहीं है। इंग्लिश में ज़्यादातर क्वेश्चन बेसिक ही क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन बुक है जैसे कि ब्लैक बुक से पढ़ती हैं बहुत लोग, तो थोड़ी बहुत नई बुकें आई थी, मतलब ब्लैक बुक से आउट बुकें आई थी। जो ईडीएम आए थे, मुझे भी थोड़ी टफ लगे ईडीएम, मुझे भी, मतलब ब्लैक बुक मुझे लगभग पूरी याद है, लेकिन उसमें से भी आउट क्वेश्चन आए थे, जैसे कि ईडीएम वगैरह हुए। ईडीएम 2 ईडीएम आए थे, वो दोनों ही ब्लैक बुक से आउट थे, और एंटोनिम वगैरह थे, वो भी ब्लैक बुक में नहीं था, मतलब न्यू था, थोड़ा बहुत न्यू भी आ रहा है। वो क्या थोड़ा देख लेना न्यू बुक है, ऐसे कि सीजीएल वगैरह में भी लगे हैं एग्ज़ाम, सीएचएसएल लगे हैं, तो इनमें कोई न्यू बुक है आई है तो वो रिपीट नहीं हो रही। मैंने अभी सीजीएल का नहीं देखी बुक है, एग्ज़ाम दिया था मैंने, लेकिन इसकी बुक है नहीं देखी मैंने, तो शायद हो सकता है उसमें आई हो। और 2-3 क्वेश्चन नए हैं, देख लेना थोड़ा बहुत। तो 2 PQRS क्वेश्चन आए थे, पैरा जंबल टेंस हो देना। तो पैरा जंबल आए थे 2 क्वेश्चन के। एक तो थोड़ा लेंदी नहीं था, मतलब एक तो ज़्यादा नहीं था, मतलब इजी था। दूसरा लेकिन थोड़ा टफ था मेरे हिसाब से, मतलब उसमें एक स्टेटमेंट
1 लाइन 1.5 लाइन का हो रहा था, मतलब एक पूरी लाइन स्क्रीन की। तो मतलब थोड़ा लॉन्ग था, मतलब टफ नहीं था, थोड़ा लॉन्ग था, लेंदी था। जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो उनके लिए वो कोई नहीं है। तो PQRS अगर तुम देखना चाहो थोड़ी लेंदी थोड़ी देख लेना, 2-4 प्रैक्टिस कर देना, एक क्लास देख लेना, 1 घंटे की क्लास देख लेना PQRS की। और पैसेज आ रहा है वो भी थोड़ा लेंदी था। तो पैसेज में थोड़ी ऐसे वर्ड थे, मतलब थोड़ी बड़े बड़े वर्ड थे, ऐसी वर्ड नहीं होते, वो स्पेनिश वर्ड होते हैं। स्पेनिश कोई सी स्टोरी है, स्पेनिश स्टोरी, तो उसमें स्पेनिश स्टोरी में लोगों के नाम होंगे, वो थोड़ी स्पेनिश लैंग्वेज होंगे, वो अपन को समझ में नहीं आएंगे, मतलब इंग्लिश वालों के लिए वो वर्ड कठिन होते हैं। तो वो उसमें वो वर्ड यूज थे ज़्यादातर, मतलब कोई स्टोरी थी कोई सी, तो उनमें जो स्टोरी में जो लोग उसमें थे स्टोरी में, तो उनके नाम थोड़ी अजीब नाम थे, थोड़ा समझ में थोड़ा कम आ रहा था, थोड़ी लॉन्ग स्टोरी थी। और उसमें से क्वेश्चन पूछे थे, और ज़्यादातर उसमें ऐसा पूछा था कि मेन थीम क्या है। मेन थीम तो देखो सब लोग बता देते हैं वैसे भी, और उसमें टफ उसमें क्या हो जाता है, वो लास्ट के 2 क्वेश्चन होते हैं ना, उन्हें पूछते हैं कि इन दोनों में से कौन सा सही है, मतलब फॉलो कर रहा है पैसेज में दिया हुआ है, पैसेज के अनुसार सही है ये। तो ये इसमें लास्ट के 2 क्वेश्चन होते हैं ना, तो उनमें 3-3 स्टेटमेंट दिए रहते हैं, 3-3। अभी 3-3 में अपन को देखना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, जो क्वेश्चन में पैसेज में दिया है कि नहीं दिया है, वो लाइन उससे फॉलो कर रही है कि नहीं। तो ये दोनों कठिन होते हैं, मतलब इनमें दोनों बहुत लोगों के गलत होते हैं और हुए भी होंगे। तो ये पैसेज का मेरे हिसाब से देख लेना, पैसेज की मतलब अच्छे से पढ़ना। टाइम बहुत है, 45 मिनट का टाइम है और 50 क्वेश्चन है, और जीके तो 10 मिनट में हो जाएगी, बाकी बचे हैं तुम्हारे पास 35 मिनट। तो तुम्हें यही देखना है, मतलब पैसेज में अगर 7-8 में 10 मिनट भी लग रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि और आगे तो सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो पैसेज में अच्छे से पढ़ना इसको, वो लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना। 3-4 क्वेश्चन एरर के आ रहे हैं, देखो एरर के तो क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। एक मेरे में एक आया था प्रीपोजिशन का, इसमें वो इन ऑन एट ऐसे इनके, तो इनका क्वेश्चन आया था मेरे में एक एरर का, तो वो मेरा सही हो गया था। और 1-2 क्वेश्चन और थे एरर के, एरर 3-4 क्वेश्चन थे एरर के, और ज़्यादा कोई टफ नहीं थे, इजी थे, सब लोग कर सकते हैं। जैसे कि वर्ब वगैरह चेंज है, नाउन सिंगुलर आएगा, बस में वर्ब सिंगुलर आएगी कि नहीं आएगी, नाउन सिंगुलर आएगा, वन ऑफ द, ऐसे क्वेश्चन थे। तो एरर के तो 3-4 क्वेश्चन थे, एरर के तुम आराम से कर ले जाओगे, और जिन्होंने अगर पढ़ा है तो उनके लिए तो सब कर ले जाओगे वो। और ईडीएम देखो न्यू थे, मैंने बताया था ईडीएम न्यू आए थे, मेरे में भी न्यू आए थे, जो मेरे भी पढ़े हुए नहीं थे। तो ईडीएम को ज़्यादा लोड मत लेना, मेरे हिसाब से तो जो 2025 में जो CGL लगा था उनके देख लेना एक बार ईडीएम, CGL CHSL इनके ईडीएम देख लेना न्यू, अगर यूट्यूब पे मिल जाए तो देख लेना, मेहनत भी कि नहीं। और स्पेलिंग एरर ईजी थे, मतलब स्पेलिंग एरर तुम देखते ही कर दोगे, मतलब ऐसा था शायद कंटेंटमेंट आया था, ऐसा था एक कॉम्पिटेंस आया था, कॉम्पिटेंस, तो इनमें ईजी थे, स्पेलिंग एरर सब कोई कर लेगा। और नरेशन और वॉइस, देखो नरेशन तो था लॉन्ग लेकिन बहुत ईजी था, मतलब ऐसा था कि 4 ऑप्शन है तो उनमें से दिख ही रहा है साफ साफ कि ये है, मतलब उनमें बर भी इनमें लगा रही है, मतलब ये पास्ट दिया है तो अपन पास्ट होता है तो उसका हेड लगा के करेंगे, मतलब पास्ट परफेक्ट हो जाएगा फिर वो। तो उसमें एक ही ऑप्शन में पास्ट परफेक्ट दिया है, तो वो दिखते ही मतलब उसमें सिर्फ वो देखनी है, वर्ब देखनी है और हो जाएगा तुम्हारा, हेल्पिंग वर्ब देखनी है और हो जाएगा, मतलब ईजी थे। और फिलर्स आए थे, इम्प्रूवमेंट, क्वेश्चन इम्प्रूवमेंट होते हैं ना, जैसे कि उनमें कुछ भरना होता है, तो वो क्वेश्चन आए थे, वो भी इजी थे, ज़्यादा कोई टफ नहीं थे, मतलब थोड़ी इनमें बुक ऐप वगैरह जरूर कुछ नई थी, तो जिनको रीडिंग स्किल अच्छी है उनके सही होंगे, वैसे मेरा भी सही होगा, ये इतने भी टफ नहीं थे। तो इंग्लिश का आपने देख लिया, इंग्लिश ज़्यादा टफ नहीं थी, इंग्लिश ईजी थी। और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन थे, 22-23 क्वेश्चन सबके सही होंगे, और मतलब सब कुछ कर सकती हैं 22-23 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन प्लस तो आने चाहिए नंबर उसमें, 20-22 क्वेश्चन सबके सही होंगे। और फिर ध्यान से पढ़ना, क्योंकि देखो इंग्लिश में टाइम काफ़ी है, जीके में तो टाइम लगना नहीं है, तो मैं इंग्लिश में ही टाइम है, पूरा इंग्लिश में टाइम देना है। अब वो जीके, तो देखो जीके तो थोड़ी मुझे तो लगा है थोड़ी टफ आई है, क्योंकि देखो मेरी जीके थोड़ी वीक है, आपकी जीके क्या पता मुझे कैसी है, बाकी जीके थोड़ी टफ लगी।
ज्योग्राफी में तो देखो, ज्योग्राफी में से इंडियन ज्योग्राफी आई है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से कुछ नहीं आया। इंडियन ज्योग्राफी आई, लेकिन 2-3 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन आए थोड़ी ऐसी क्वेश्चन है, मतलब थोड़ी जिनको ज़्यादातर लोग स्किप कर देते हैं, वही क्वेश्चन थे, थोड़ी टफ क्वेश्चन थे। लेकिन ज्योग्राफी ठीक ही ठाक थी, मतलब कर लोगे आप, 1-2 क्वेश्चन तो फिर भी कर लोगे। और तुक्का लगाना नहीं है, जो भी नहीं आए वो स्किप कर देना। और 2011 की जनगणना से क्वेश्चन था, 2011 की जनगणना से उसमें था कि लोगों की भारत में वर्ल्ड में भारत की जनसंख्या कितनी है, कितनी परसेंट है, ऐसा क्वेश्चन आया था। और मेले से 2 क्वेश्चन आए थे। मेले ऐसे थे, मतलब राज्य के मेले पूछे थे, जैसे कि थोड़ी मतलब ज़्यादा लोग ऐसे पढ़ते नहीं हैं मेले, लेकिन जैसे कि एमपी का कोई मेला पूछ लिया, ऐसे मेले थे। तो मैंने बाद में क्वेश्चन भी लिखे हैं, मैं क्वेश्चन भी बताऊँगा ये कौन कौन से क्वेश्चन थे, मैंने लिख लिए हैं साइड में, अभी मैं तुमको ऐसे ही बता रहा हूँ ऊपर से। तो लोकगीत के 2 क्वेश्चन थे, लेकिन वो टफ थे। तो मेरे हिसाब से टफ थे, आपके हिसाब से कैसे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं क्वेश्चन भी बताऊँगा अभी। और लोक नृत्य पूछा था, एक लोक नृत्य में उसकी थीम पूछी थी। एक लूर नृत्य है, लूर लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है, ऐसा एक क्वेश्चन था। लूर, LOOR लूर, ऐसे ये क्वेश्चन पूछा था। और 20, और ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं। ये 20 रुपये के सिक्का कौन सा बहुभुज है, मतलब इसमें कितनी भुजाएं हैं, कौन सा बहुभुज है। अभी ये न्यू सिक्का आया होगा 20 रुपये का, तो इसमें जो कौन सा बहुभुज है, इसमें 10 भुजाएं, इसकी कितनी भुजाएं हैं, 10 भुजाएं लिखी थी, 12, 15, 20 ऐसी लिखी थी। तो 20, मैंने तो अभी इसका एनालिसिस किया, अभी किया नहीं है, मैं मिलाऊंगा। और बुक के 2 क्वेश्चन आए थे, और बुक थोड़ी टफ थी। बुक थोड़ी मुझे टफ लगी है, लेकिन आपके हिसाब से वही है कि देखो मेरा कैसा लेवल है, आपका कैसे लेवल है, वो आपको डिपेंड करता है। मुझे तो बुक टफ लगी, तो मैं अपने क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो एक क्वेश्चन मौद्रिक नीति से था। मौद्रिक नीति में RBI कौन सा मेन टूल यूज करता है, ऐसे करके क्वेश्चन था एक। और एक था देखो दूसरी 5 ईयर प्लान कब से कब तक थी, तो ये तो सब लोगों को पता होता है कि वही 56 से 61। एक समता मंडल से क्वेश्चन था, समता मंडल से ही क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। और वो सियाल दे मेला, अब सियाल दे मेला तो क्या पता किसी ने पढ़ा भी होगा, सियाल दे मेला था, मैंने तो नहीं पढ़ा था, मैंने स्किप कर दिया। और उपास्थि के बलय हमारे किस अंग में पाए जाते हैं, ऑप्शन में कंठ था, कान थे, मतलब ऐसे ऑप्शन थे। और एक बुक थी डेटलेस डायरी, ये मतलब इजी बुक थी, लगभग सब लोगों को पता होती है। एक गुप्ता पीरियड में गोल्ड कॉइन को किस नाम से जाना जाता है, मतलब गुप्त पीरियड में गोल्ड कॉइन को क्या कहते थे, वो उसको यूँ कहते थे यार, दिनार कहते थे उसको, दिनार कहते ना। इसको क्वेश्चन आया था। केरल का महोत्सव आया था एक, थोड़ा अजीब था, लेकिन लग रहा था कि मतलब ऐसे अजीब थोड़े नाम होते हैं, लगती हैं साउथ के हैं, तो उसमें केरल था तो केरल लगा दिया था। और ये बुर्रा कथा फोक आर्ट, इससे क्वेश्चन आया था, तुम समझ सकते हो बुर्रा कथा फोक आर्ट किसी ने पढ़ा भी है कि नहीं। और मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज किस, मतलब फैमिली पूछा था कि भारत में किस फैमिली, ऐसी कितनी फैमिली हैं जिनमें, मतलब भारत में ऐसी वो फैमिली बतानी थी, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी फैमिली हैं जो भाषा बोलती हैं, सबसे ज़्यादा भाषा बोलती हैं, सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोलने वाली फैमिली, ऐसे पूछी थी। और एक शिकार नृत्य की थीम क्या थी, शिकार नृत्य की थीम भी ऑप्शन थे, शिकार करना, ऐसे ऐसे करके था कुछ, कोई बोई लगा दिया था, शिकार उसमें मिल रहा है। तो जीके तो थोड़ी क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन, 2-4 नहीं कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे थे कि जिन पे तो तुक्का लगाना भी बहुत मुश्किल है। और थोड़ा लग रहा था, मतलब थोड़ी मिस्टेक हो सकती थी उनमें, तो वो छोड़ दिए। और बाकी के क्वेश्चन मतलब 15+ क्वेश्चन तो हो जाने चाहिए वैसे सही, इतना भी टफ नहीं था। तो मेरे हिसाब से तो मुझे मॉडरेट लगा ये एग्ज़ाम, मतलब इजी भी नहीं कह सकते, हार्ड भी नहीं कह सकते, मॉडरेट था। लेकिन जिनने इसी की तैयारी की है, देखो मैंने इसकी तैयारी में MTS को कभी टारगेट किया ही नहीं है, मेरा मेन टारगेट है CGL और CHSL है, तो मैंने इसको टारगेट किया नहीं है। तो मुझे इतना इसमें मैंने इसको पढ़ा नहीं, मॉक टेस्ट ही मैंने 4-5 ही लगाई थी, इसके ज़्यादा नहीं लगाया। जो मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैंने आपको बता दिया, मेरा यही एग्ज़ाम गया था। और एग्ज़ाम ज़्यादा कठिन नहीं आ रहे हैं, मतलब एग्ज़ाम देने ज़रूर जाएँ,
कुछ लोगों के अगर वो एडमिट कार्ड वगैरह कैंसिल हुए हैं तो उनके द्वारा रीशेड्यूल हो गए हैं। जिनके भी रीशेड्यूल हुए हैं वो कमेंट करें और बताएं सबको कि हम मेरा मतलब, और भी जो लोग हैं जिनके नहीं हुए हैं तो वो लोग ये ना लगे उनको कि मेरा अकेला हुआ है। तो फिर पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम देने ज़रूर जाइए और एग्ज़ाम में 2 घंटे पहले पहुंच जाना, क्योंकि नए नए सेंटर हैं। ये सेंटर अगर तुम गलत सेंटर पे भी पहुंच गए तो 1 घंटे पहले भी, 1-2 घंटे पहले ही पहुंच जाना वहाँ पे, क्योंकि अगर गलत सेंटर पे पहुंच गए तो आप तुम्हारा जो सही सेंटर है वहाँ तक पहुँच सको दोबारा। इतना तुम्हारे पास टाइम हो, जैसे ही पहुँचो तो पहले और लोग हैं जो वहाँ बैठे रहते हैं उनसे कंफर्म कर लें कि यही सेंटर है कि नहीं है मेरा। बाकी एग्ज़ाम ईजी था। ऑल द बेस्ट सब लोगों को। थैंक यू।